अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी है। भव्यात्मा, इस जीव ने अनादिकाल से बहुत कुछ किया, बहुत कुछ क्या, मनुष्य बन के सब कुछ किया, पर जब भी किए हुए का फल प्राप्त करने का समय आया तो उसे कुछ भी नहीं मिला। करने के लिए तो सब कुछ कर लिया, पर मिलते समय उसे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? क्या कुछ पुरुषार्थ में, मेहनत में, धर्म, पुण्य, शुभ क्रिया करने में कमी की थी? नहीं की थी। क्रियाएं, कार्य जितनी आवश्यकता थी, शायद उससे कई अधिक गुना अधिक जीव ने क्रियाएं और पुरुषार्थ किया था। फिर इतना शुभ कार्य, शुभ क्रिया और सब कुछ करने के बाद भी जीवन में कुछ भी क्यों नहीं मिला? कहाँ कमी रह गई? क्या भगवान का अभिषेक पूजा, क्या भगवान के अभिषेक पूजा करने में कमी की थी? व्रत तपस्या की, स्वाध्याय किया, ज्ञान अध्ययन किया, देवशास्त्र गुरु की सेवा भी की, पर मयूर भाई मिला कुछ क्यों नहीं? जितना किया था उतना मिला क्यों नहीं? क्रियाएं कम की थी माँ? क्रियाएं कुछ कम की थी? नहीं थी। कोई क्रिया नहीं छोड़ी थी। पूजा भी, अभिषेक देखा, शांति धारा देखी, जाप की, स्वाध्याय किया, भक्ति की, गुरु सेवा की, मुनियों को दान दिया, पर सब कुछ करने के बाद भी एक जैसा फल क्यों नहीं मिल रहा? कहाँ अटकी गाड़ी? कहाँ गाड़ी अटकी है? ये मान लेते कि हम शुभ क्रिया नहीं करते, पुण्य क्रिया नहीं करते होते, धर्म नहीं करते होते, तो फिर भी समझ में आता कि हमें पुण्य नहीं मिल रहा है, हमें उसका फल नहीं मिल रहा है। पर जबकि बराबर क्रियाओं का पुरुषार्थ चल रहा है, मेहनत चल रही है, पर जब भी फल मिलने की बारी आती है तब हम खाली के खाली। कई बार अच्छा करने का, अच्छा फल प्राप्त करने का सोचते हैं, निर्णय करते हैं, चलो इतने वर्षों से, बचपन से 55 तक तो हमने इतना धर्म पुरुषार्थ किया, अब 85 किए हुए, अब तो सुख चाहिए, अब तो शांति, अब तो समृद्धि चाहिए, पर कहीं ना कहीं गाड़ी अटकी है, कहीं ना कहीं गाड़ी अटकी है, कहीं ना कहीं गाड़ी अटकी है। सब कुछ करने के बाद भी हमें कुछ क्यों नहीं मिला? क्योंकि पुराणों में हमने पढ़ा, उस श्वान ने एक बार नमोकार मंत्र क्या सुन लिया, श्वान ने नमोकार मंत्र सुन भर लिया, वह स्वर्गों में देव हो गया। और आप लोग सुनने की तो बहुत बड़ी बात है, हम तो रोज सुनाते हैं महाराज। वो एक श्वान एक बार नमोकार सुन के वहां स्वर्गों में जाकर देव बन गया। एक बार गंधोदक छिड़कने से वो बेहोश बेटा उस धनंजय कवि का जिंदा हो गया। एक बार मुनिराज को आहार देने से उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, कई तो भगवान बन भी गए। और हम ज्यों के त्यों हैं, टस से बोलो ना माँ, कितनी बार दिया हार, कितने विधान, कितने व्रत,
क्या क्या कुछ नहीं कर लिया, पर हम टस से मस नहीं हो पाए, थोड़ा सा भी सुधार हमारे जीवन में नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? ये तो पक्का है, कहीं न कहीं स्पीड में चलते चलते चलते, जैसे ही रोड पर वह स्पीड ब्रेकर आता है, गति विरोधक आता है, गाड़ी स्पीड हो ही जाता है। और स्पीड कम नहीं है तो जाके मुंह के बल गिर जाते हैं। दो में से एक ही काम होते हैं कि स्पीड कम करो, नहीं तो जाके मुंह पे गिरो। यही हुआ। हम पुरुषार्थ तो अथक मेहनत करते आए, और जैसे ही पता नहीं कौन सा स्पीड ब्रेकर ब्रीच में आ जाता है कि हम धर्म से ही उदास होकर धर्म मार्ग से ही दूर हो जाते हैं, कि करते करते ही मुंह के बल गिरकर टूट फूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। क्रियाओं में किसी प्रकार से कमी नहीं थी, किसी प्रकार से कोई क्रियाओं में कमी नहीं थी। बिल्कुल समय पर सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर आना, पूजा अभिषेक, ये सब काम हमने समय पे किए, पर क्रिया करते समय कहीं न कहीं कमी रही। वह कमी मात्र और मात्र भावों की कमी थी। कमी अगर कहीं पे थी तो क्रियाओं की कमी नहीं थी। क्रियाएं तो मात्र और मात्र दूसरों को दिखाने के लिए बराबर समय समय पर करते रहे, पर जो क्रिया का फल मिलना था, उस क्रिया के फल के लिए जो भावों की आवश्यकता थी, वह भाव नहीं पहुंच पाए। उन भावों तक हम नहीं पहुंच पाए, उन भावों को हम नहीं समझ पाए। और जब तक वह भाव जब तक हमारे भाव प्रबल होने वाले नहीं हैं, भाव का पुरुषार्थ करने वाले नहीं हैं, विश्वास मानना हमें फल भी मिलने वाला नहीं है। सब कुछ तो कर लिया, कौन सा कार्य अछूता रहा? कैलासन जी, कौन सा कार्य अछूता रहा? पर फिर भी फल मिल पाया क्या? कितने उदाहरण आगम में हमने सुने, एक बार उन्होंने क्रिया कर ली, एक बार कार्य कर लिया, एक बार दान दिया, एक बार भगवान का गंधोदक माथे लगा लिया, भगवान का स्मरण कर लिया, ताले टूट गए, कुष्ठ ठीक हो गया, हमारा सरदर्द हुआ क्या? नहीं हुआ। दुकान के ताले खुले क्या? किस्मत के तो बाद में खुल जाए, दुकान के ताले तक नहीं खुले। वही भक्तांबर है, वही आदिनाथ भगवान है, सब कुछ वही है, पर समस्या ये है कि हमारे भाव वही नहीं है। भाव नहीं है। भगवान वही होते हैं, भक्ति वही होती है, स्तुति वही होती है, कर्म भी 8 वही है, पर समस्या ये फंसी है कि हमारे भाव वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। कहीं न कहीं आज तक अगर गड़बड़ हुई है तो गड़बड़ का मुख्य कारण है भावों की विशुद्धि। भावों की विशुद्धि नहीं है। और जहाँ जहाँ भावों की विशुद्धि नहीं है, जहाँ भावों की शुद्धि नहीं है, वहाँ बाहर की कितनी भी शुद्धि कर लेना, पर काम होने वाला नहीं है। कितनी ही द्रव्य शुद्धि कर लो, कितनी ही क्षेत्र शुद्धि कर लो, कितनी ही काल शुद्धि कर लो, पर भाव शुद्धि नहीं है तो कार्य सिद्ध नहीं होता है। पक्का है। क्या अविनाश जी, रामचंद्र जी को तिलक लगाने के लिए, गद्दी पर बिठाने के लिए क्या शुद्धि नहीं की थी? कितने नदियों का पानी, कितने क्षेत्रों की मिट्टी एकत्रित कर गई थी, उस क्षेत्र को भी मंत्रों के द्वारा शुद्ध किया गया था। क्या वशिष्ठ जैसे गुरु ने मुहूर्त अच्छा नहीं खोजा होगा? वशिष्ठ का उस गुरु ने जब मुहूर्त खोजा था, काल शुद्धि भी थी, पर क्या करे, फिर भी मंगल होते बसंत जी अमंगल हो गया। बैठना राजगद्दी पर था, जंगल जाना पड़ा। कारण
बाहर की कोई शुद्धि का, बाहर की कोई क्रिया का अभाव नहीं था। अगर अभाव कहीं का था तो भाव मंगल, भाव शुद्धि का अभाव था। पूरा राज्य तो लगा था, पूरा राज्य तो तैयार था। जो साक्षात राजा था वो भी अपनी गद्दी सौंपने के लिए तैयार थे। 100 में से 90 नहीं, 99% लोग तैयार थे। पर जय कुमार जी, एक की भाव की अशुद्धि, एक का मात्र भाव अमंगल था। मां क्या पुराणों में नहीं पढ़ा? क्या रामायण नहीं देखा? 99% क्या, 99.99% सबकी सहमति थी, सबके भावों की विशुद्धि थी। पर एक के भाव कितने खराब थे, कितने अशुद्ध थे, कितने वर्गणाएं खराब थी कि एक के कारण काम सब चौपट हो गया। पुरुषार्थ में कमी नहीं थी, कार्यों में कमी नहीं थी, क्रियाओं में शुद्धि में कमी नहीं थी। अगर शुद्धि में कहीं कमी थी तो मां भाव की कमी थी, भावों की शुद्धि की कमी थी। मां थी ना, मां थी ना, मात्र कहने के लिए ही मां थी, भावों से मां नहीं थी, भावों से मां नहीं थी, भावों से मां नहीं थी। इसलिए जहां जिसे राजगद्दी मिलने वाली थी, शेर जी उसे जंगल जाना पड़ा, उसे जंगल जाना पड़ा, उसे जंगल जाना पड़ा। बना बनाया काम, बना बनाया काम, मात्र भावों की अशुद्धि के कारण धरा का धरा इस धरा पर ही रह जाता है। सबकी नहीं, एकाध व्यक्ति की, एकाध व्यक्ति ही कुरापति होता है, एकाध व्यक्ति ही कुरापति होता है। और एकाध व्यक्ति से ही रामायण महाभारत होती है। क्या करें, क्या करे? जीव बाहर का अथक पुरुषार्थ करता है, अथक पुरुषार्थ करता है, सबकी शुद्धि करने का प्रयास करता है, सबका मंगल करने का प्रयास करता है। पर कहीं ना कहीं ओम प्रकाश जी, भावों की शुद्धि और भावों को मंगल करने का जीव आज तक पुरुषार्थ नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। मंगल पे जाने की तो बात करते हैं, मंगल पे जमीन भी खरीदने की बात करते हैं, पर अपने जीवन को मंगल नहीं कर पाए। मंगल कोई पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए वो तो बहुत दूर की बात है। पर क्या अपने अपने जीवन की, अपने घर की, अपने समाज की ही मंगलता की ओर हम बढ़ पाए? नहीं, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। कहीं न कहीं भावों की कमी है, कहीं न कहीं भावों के शुद्धि की कमी है, जिस कारण से क्रिया कितनी भी शुद्ध हमने की पर उसका फल हमें आज तक मिला ही नहीं है। कि शरीर की क्रियाओं का, शुभ क्रियाओं का फल तो मिला, पर कहीं न कहीं मन में जो कड़वाहट थी, कहीं न कहीं मन में जो खटास थी, वह मन की खटास, मन की कड़वाहट तुम्हारे शरीर से, तन से किए गए क्रियाओं का आपको फल देने में, पुण्य फल देने में समर्थ नहीं रही। क्या रावण ने कमी की थी भगवान की भक्ति करने में? कहाँ कमी की थी रावण ने भगवान की भक्ति करने में? तार टूट गया था, अपने नस को निकालकर तार में लगाकर वह भक्ति करता रहा। शरीर से तो बराबर 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 भक्ति करता रहा, पर थोड़ी सी कमी भावों की विशुद्धि में रही, थोड़ी सी कमी भावों की विशुद्धि में रही। अगर भावों की विशुद्धि के साथ ऐसी भक्ति करता ना, शायद उसी पर्याय से मुक्ति को प्राप्त कर लेता। पर अटक गया बेचारा, अटक गया बेचारा, अटक गया बेचारा, एक छोटी सी भावों की अशुद्धि के कारण। फिर तो पूरी जिंदगी हमारी भावों की अशुद्धि में बीती। माँ बोलो ना, बोलो ना। भगवान का अभिषेक भी किया, सब कुछ हमने किया, पर भावों की विशुद्धि के साथ किया कि भावों की अशुद्धि के साथ किया? हमारा नाम क्यों नहीं बोला? एक जैन साहब तो उनका ही नाम बोलते, हमारा तो बोलते ही नहीं। हम भी तो शांति धारा कर रहे थे। शांति धारा करने की जगह शांति धारण कर लेते तो कम से कम ज़्यादा पुण्य मिलता। शांति धारा करके लड़ रहे और लड़ के शांति धारा कर रहे उसकी अपेक्षा।
अभी बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है। कम करो माँ, कम करो माँ, कम करो, पर अच्छे से करो। व्यक्ति बहुत करना चाहता है, बहुत दिखाना चाहता है, और बहुत दिखाने के चक्कर में भावों को भूल जाता है। कम करो, कम करो, कम करो, जितना करो विशुद्धि के साथ, भावों के साथ करने का प्रयास करो। भावों के साथ थोड़ा सा भी, चुटकी भर भी करोगे ना, भावों के साथ सुनील जी चुटकी भर भी करोगे ना, तो वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फल देने वाला हो सकता है। और भावों से रहित होकर बहुत कुछ भी किया है ना, तो भी आपको कुछ भी देने वाला नहीं है, मायाचारी का फल और देगा। क्योंकि शरीर के साथ तो हम भगवान के सामने बैठकर हे जय जय नाथ परम गुरु है, जय हो भगवान की, जय हो भगवान की, पर भीतर भीतर कुड़ रहे हैं कि भगवान ऐसा आशीर्वाद दो कि यहां से निकलूं, मैं सबका बदला लूं, मैं देख लूंगा एक एक को। इसलिए भगवान की भक्ति कर रहा है कि भगवान खुश हो जाए और मेरे मन की बात हो जाए। नहीं, नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, पुण्य मिलने वाला नहीं है, पुण्य मिलने वाला नहीं है। फल मिलेगा, फल मिलेगा नियम से, नियम से पाप का ही, मायाचारी का ही फल मिलेगा। भले ही शरीर से कितने ही लाख गुना आप अच्छे काम कर लेना, पर अच्छे भाव नहीं है, अच्छे भाव नहीं है, भावों की विशुद्धि नहीं है, तो कोई कार्य सफल होने वाला है ही नहीं है। कौन सा कार्य छोड़ा आज तक? कौन सा कार्य आज तक छोड़ा? क्या दान नहीं दिया? क्या अभिषेक पूजा नहीं की मेजर साहब? क्या नहीं किया? सब कुछ तो किया, पर सब कुछ किया मात्र शरीर से किया। भीतर के भावों से, भीतर के परिणामों से हम परिणति को सुधारने का प्रयास नहीं करें। नहीं किया, नहीं किया। पल पल में परिधान बदले, पल पल में परिधान बदले। परिधान बदलने के लिए, परिधान समझते ना, वस्त्र, परिधान वस्त्र बदलने तो फिर भी लिप्टन समय लगता है, पर लोगों को आज रंग बदलने, भाव बदलने में समय ही नहीं लगता। सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, शाम को कुछ, रात में कुछ। अरे ये तो बहुत लंबा समय कहा। पल में, मिनटों मिनटों में व्यक्ति रंग बदल देता है, भाव बदल देता है, कहता कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ है, और जीता कुछ और ही है। फल किसका मिलेगा? फल किसका मिलेगा? फल किसका मिलेगा? फल किसका मिलेगा? दिखाने के लिए तो ऐसी शुभ क्रिया और ऐसे पुण्य कार्य करता है व्यक्ति कि सामने वाले को लगे कि पूरे ब्रह्मांड में इसके जैसा कोई धर्मात्मा है ही नहीं।